नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूजा बागड़े। मैं एक आयुर्वेदाचार्य हूँ और कई वर्षों से आयुर्वेद के क्षेत्र में काम कर रही हूँ। कई बार क्या होता है कि डिलीवरी के बाद जो नई माएँ हैं उन्हें अच्छे से दूध नहीं आता, या तो बिल्कुल दूध नहीं आता या बहुत कम आता है, जिससे कि बच्चे का पेट नहीं भर पाता और ऐसी स्थिति में बच्चों को ऊपर का दूध देना पड़ता है। और बच्चों के लिए माँ का ही दूध सर्वश्रेष्ठ होता है। चाहे ऊपर का दूध दो, चाहे कुछ भी करो, बच्चों को पोषण माँ के दूध से मिलता है वो नहीं मिल पाता। तो माएँ चाहती हैं या घर वाले चाहते हैं कि दूध खूब अच्छे से आए और बच्चे का पेट अच्छे से भरे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहली बात तो बच्चे को बार बार ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। दूध आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, बच्चे को ब्रेस्ट के पास लेकर आना है और उसके मुंह में निपल देना है। वो बच्चा अपने आप जैसे जैसे सक करेगा दूध बढ़ते जाएगा या दूध आने लगेगा। अगर बिल्कुल दूध नहीं आ रहा है तो भी आने लगेगा। कम से कम हर 2 घंटे में बच्चे को ब्रेस्ट के पास लाना है, माँ के पास लाना है और ब्रेस्ट में उसका मुंह लगाना है। कई बार जो बच्चे होते हैं वो अच्छे से सक नहीं कर पाते, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है, प्रकृति ने उन्हें सिखाया ही है। पैदा होते ही वो सीख जाते हैं। 1-2 बार या 4-5 बार में बच्चे अपने आप अच्छे से सक करने लगेंगे, अच्छे से दूध खींचने लगेंगे और इससे दूध आने लगेगा, खुलकर आने लगेगा। या कम आ रहा है तो उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। आप चाहे दवाइयाँ दे रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपको बार बार बच्चे को माँ के ब्रेस्ट के पास लाना है। इसके अलावा जो माँ है, जो अभी माँ बनी है, उन्हें पपीते की सब्ज़ी देना है, कच्चे पपीते की सब्ज़ी देना है, लौकी की सब्ज़ी देना है, बार बार देना है। मतलब दिन में अगर 2 या 3 टाइम खाना दे रहे हैं तो 1 टाइम या तो पपीते की सब्ज़ी दीजिए या लौकी की सब्ज़ी दीजिए। नाश्ते में एक पपीता, पका हुआ पपीता दें उस महिला को, और उसके बाद ऊपर से वो 1 कप या 1 गिलास जितना भी वो पी सकती है उतना दूध पी ले, गुनगुना दूध पी ले। इससे भी दूध आने लगता है खुलकर। या फिर जो जीरा होता है, जीरा मिश्री, इसका पाउडर जीरा भूनकर पीस ले और मिश्री भूनकर पीस ले और सौंफ भूनकर पीस ले, तीनों बराबर मात्रा में। अगर मान लीजिए आप 1 पाव जीरा ले रहे हैं तो 1 पाव मिश्री लेंगे और 1 पाव सौंफ लेंगे, और इन्हें जीरा और सौंफ को भूनकर पीसकर मिक्सर में पाउडर बना लेंगे और फिर इसमें मिश्री का पाउडर मिला लेंगे और इसे एक डब्बे में रख लेंगे। और ये 1-1 चम्मच सुबह शाम आप दीजिए दूध के साथ, इससे भी दूध बढ़ने लगता है। इसके अलावा शतावरी, ये बहुत सर्वश्रेष्ठ औषधि है दूध बढ़ाने के लिए। तो इसे आप पाउडर फॉर्म में मिलता है मार्केट में शतावरी पाउडर के रूप में, या इसकी कैप्सूल्स भी मिलती हैं, या फिर शतावरी कल्प के रूप में इसका कल्प भी मिलता है, जो च्यवनप्राश जैसा एक अवलेह होता है। तो वो आपको देना है। या तो 1-1 चम्मच आप शतावरी पाउडर दे दीजिए दूध के साथ, वो भी बहुत अच्छे से काम करेगा। या फिर शतावरी कल्प दे दीजिए दूध के साथ दिन में 2 बार। इसका भी थोड़े दिनों तक प्रयोग करने से दूध की मात्रा बढ़ने लगती है और दूध खुल कर आने लगता है। और इसके अलावा दशमूलारिष्ट का प्रयोग भी बहुत अच्छा रहता है। सुबह शाम दशमूलारिष्ट खाने के बाद देने पर भी दूध बढ़ने लगता है और जो प्रसवजन्य जो भी दूसरे विकार या उपद्रव होते हैं वो भी शांत होने लगते हैं। मतलब डिलीवरी के बाद की जो परेशानियां होती हैं वो भी शांत होने लगती हैं। तो इसके अलावा दूध बढ़ाने के लिए सौंठ के पाउडर का प्रयोग भी बहुत अच्छा रहता है। जो गर्भवती महिला जिसकी डिलीवरी हुई है, जो नई माँ बनी है, उसे अभी सौंठ का पाउडर 1 चम्मच डालकर और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर गुनगुना दूध दें। ये अगर उसे देंगे तो इससे भी बहुत अच्छे से दूध बढ़ता है। इसके अलावा इस सौंठ के पाउडर वाले दूध से जो डिलीवरी के बाद जो दूसरी परेशानियां हो रही हैं दर्द वगैरह की, उसमें भी कमी आती है। तो ये प्रयोग भी बहुत अच्छा रहता है दूध बढ़ाने के लिए। तो आज की और इसके अलावा एक और प्रयोग बताना भूल गई थी कि जो मुनक्का रहता है, उसे 10-12 मुनक्का ले लीजिए या किशमिश ले लीजिए, उसे दूध में थोड़ा सा पका लीजिए और फिर ये दूध दे उस माँ को पीने के लिए। वो मुनक्का अच्छे से चबा कर खा ले और दूध पी ले घुट घुट करके। तो ये प्रयोग भी आप कर सकते हैं। तो इनमें से 2-3 प्रयोग, जितने प्रयोग मैंने बताया उनमें से कोई भी 2-3 प्रयोग करेंगे तो दूध बहुत आसानी से बढ़ जाता है। या चाहे तो सभी प्रयोग भी कर सकते हैं, या 1-2 प्रयोग करने पर भी दूध बहुत अच्छे से बढ़ जाता है। तो आज की जानकारी कैसी लगी ये बताइए, और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।